डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट है सर्वेइंग, उसके बारे में कि सर्वेइंग हमारे पास होता क्या है। जो टर्म सर्वेइंग है ये बेसिकली आपने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में इसके कुछ पार्ट्स आपने इंट्रोडक्शन पढ़ के आया था कि हम इंट्रोडक्शन होता क्या है सर्वेइंग के बारे में। तो दोबारा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे सर्वेइंग के बारे में कि होता क्या है, क्यों करते हैं सर्वेइंग, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या इसका रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डेफिनेशन क्या है, कि सर्वेइंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज लोकेशन। मीन्स हम इसमें क्या करते हैं, एक लोकेशन जो हमारे पास होता है किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी प्लान का या किसी भी एरिया का, उसका हम क्या करते हैं, लोकेशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट। कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट की लोकेशन पता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे पॉइंट की लोकेशन कैसे फाइंड करें, ये जो मेथड होता है फाइंड करने का, उसको क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहलाता है। हमारे पास वो सर्वेइंग कहते हैं उसको। तो जो सर्वेइंग होता है इसका कुछ ना कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो जो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट होता है कि हमें क्या प्रिपेयर करना, या तो प्लान प्रिपेयर करना या फिर मैप प्रिपेयर करना। अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लेटर ऑन जब हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्लान और मैप में डिफरेंस होता क्या है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि क्या है, प्लान प्रिपेयर करना या फिर मैप प्रिपेयर करना उस स्पेसिफिक एरिया का या उस स्पेसिफिक पॉइंट का। अब जो प्लान और मैप होगा वो डिपेंड करेगा एरिया पे। अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो उसको हम मैप बोलते हैं, अगर एरिया छोटा है तो हम उसको प्लान बोलते हैं। इसके अलावा जो इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो इसका सबसे पहले जो सर्वेइंग है इसका क्लासिफिकेशन किया गया जिसका नाम था प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरली मीन्स हम इसकी अभी बेसिक की बात करें, सिर्फ प्राइमरी डिवीजन की बात करें, तो जो प्राइमरी डिवीजन आया उसके बेसिस पे इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया गया। पहला बोला गया कि हमारे पास प्लेन सर्वेइंग और दूसरा बोला गया हमारे पास जियोडेटिक सर्वेइंग। अब जो हमारे पास प्लेन सर्वेइंग होता है उसको हम किस बेसिस पे प्लेन बोलते हैं और किस बेसिस पे जियोडेटिक बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो प्लेन सर्वेइंग होता है, प्लेन सर्वेइंग में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास अर्थ का अगर 12 किलोमीटर का हम आर्क ड्रॉ करें, इस पे 12 किलोमीटर का अगर हम आर्क ड्रॉ करें और उसका जो कॉर्ड होता है, जो आर्क होगा और कॉर्ड होगा, उसमें जो बेसिक डिफरेंस देखा गया वो डिफरेंस आ रहा था हमारे पास 1 सेंटीमीटर का। मीन्स अगर 12 किलोमीटर का कोई कॉर्ड है और उस पर जो आर्क बन रहा है, क्योंकि हमारे पास ये पता है कि जो अर्थ का शेप होता है, जो अर्थ का शेप है वो हमारे पास एग्जैक्ट ये पता है कि वो फ्लैट नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो अर्थ का शेप होता है वो क्या है, फ्लैट नहीं होता। अगर अर्थ का शेप फ्लैट नहीं है तो किस शेप में जानते हैं उसको, जनरली जनरली हम इसको स्फेरिकल जानते हैं। स्फेरिकल हम उसको मान के चलते हैं कि जो हमारे पास अर्थ का शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल है तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, पूरा का पूरा स्फेयर की प्रॉपर्टी होगी, तभी तो उसको स्फेयर बोला गया। अगर स्फेयर की प्रॉपर्टी है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगी, आर्क आएगी, ना कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई होप ये बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। तो उसी के बेसिस पे जब ये स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड है 12 किलोमीटर पे, अगर हम उस पर आर्क जो एग्जैक्ट शेप है अर्थ का उस पर देखा जाता है, तो क्या पाया गया कि जो इनमें डिफरेंस आ रहा था वो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा था। 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्यों, किस वजह से आ रहा था, क्योंकि जो हमारे पास अर्थ का शेप है वो क्या है, कर्व शेप में है। मीन्स जो हमारे पास अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। तो इसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन बने, एक का नाम आया था प्लेन और दूसरे का नाम आया था जियोडेटिक सर्वेइंग। अब जो प्लेन सर्वेइंग होता है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 12 किलोमीटर लॉन्ग की अगर कोई हमारे पास आर्क अर्थ पे ड्रॉ की जाए तो उसका जो होता है 1 सेंटीमीटर क्या होता है, वो कॉर्ड से ज़्यादा होता है। तो इसके बेसिस पे ये कंसीडर आया कि अगर हम कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं और वो लेंथ अगर 12 किलोमीटर से कम आ रहा है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लेन सर्वेइंग कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमारे पास जो लेंथ 12 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया तो हम उसको किस में कंसीडर कर देंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग में।
क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो ये आर्क का डिफरेंस आ रहा था और जो कॉर्ड का डिफरेंस आ रहा था, ये 1 सेंटीमीटर कब डिफरेंस आया? जब हमारे पास लेंथ कितनी थी? 12 किलोमीटर या उससे ज़्यादा। 12 किलोमीटर से कम पे ये डिफरेंस क्या था? नेग्लिजिबल था डिफरेंस। इसीलिए हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जब हमारे पास 12 किलोमीटर से कम होगा तो उस केस में क्या करते हैं? निगलेक्ट कर लेते हैं और हम ये कंसीडर करके चलते हैं जो अर्थ का शेप है वो क्या है? प्लेन है। प्लेन एग्जैक्ट है नहीं, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि अर्थ का जो शेप होता है वो प्लेन होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्लेन सर्विंग बोला गया। दूसरा होता है हमारे पास जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग किसको कहते हैं? जियोडेटिक सर्विंग में हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो हमारे पास अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्ट क्या है? जिस शेप में है उसी शेप में। मीन्स हम क्या करेंगे कि इसमें जो अर्थ का कर्व था, जो कर्वेचर था, जो हमारे पास अर्थ का एग्जैक्ट कर्व का जो शेप था, उस केस को हम कंसीडर करके चलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। अब जो हमारे पास प्लेन सर्वेइंग था उसका यूज कहाँ होता है? कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, लाइक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है? सीमित एरिया है। ऐसा नहीं है कि हम लार्ज बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? इंजीनियरिंग जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। जैसे कोई हमारे पास फैक्ट्रीज बनाना हुआ, कोई डैम्स बनाना हुआ, क्योंकि हमें ये पता होता है कि उसमें क्या है? एरिया छोटा है। कोई हाईवे बन रहा है, रेलवे बन रहा है, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम प्लेन सर्वेइंग में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास जियोडेटिक सर्वेइंग होती है उसमें ये कंसीडर होता है कि जितने भी लाइन, जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अर्थ पे, वो क्या होगी? कर्व लाइन होगी। अभी हमने क्या डिस्कस किया था प्लेन सर्विंग में कि हम अर्थ का जो शेप होता है वो कैसे कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ जो है वो हमारे पास प्लेन है। अर्थ एक्चुअली प्लेन नहीं है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ क्या है? प्लेन है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जबकि जियोडेटिक में अर्थ पे जितने भी लाइंस होंगी वो कैसी कंसीडर की जाएंगी? कर्व लाइन। जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो कैसे ट्रायंगल होंगे? स्फेरिकल ट्रायंगल होंगे। अब इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल्स क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि अगर वो कोई 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट को मिलाने से हमें क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। ये तीनों की तीनों लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। हम इनके नाम दे देते हैं कोई से भी, ए बी सी। ये हमारे पास 3 पॉइंट है जिनके बीच में हमें क्या हुआ? ट्रायंगल बना। अगर ये प्लेन ट्रायंगल कहलाएगा जब इनके बीच की लाइन क्या होंगी? हमेशा प्लेन होंगी। मीन्स स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या कहलाएगा? प्लेन ट्रायंगल कहलाएगा। जबकि हम किस में कंसीडर करते हैं? प्लेन सर्विंग में कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे ही जियोडेटिक सर्विंग आया वहाँ पे ये कंसीडर हुआ जो लाइन होगी वो कैसी होगी? कर्व लाइन होगी। मीन्स कि अगर 2 पॉइंट के बीच में हम मैच कर रहे हैं तो भी हमारे पास लाइन कैसी आएगी? कर्व लाइन आएगी। अब कर्व लाइन है तो कर्व लाइन के बेसिस पे हम क्या करेंगे? इन्हीं 2 पॉइंट को मैच करने के लिए कर्व लाइन ड्रॉ किए। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कर्व लाइन, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कर्व लाइन। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो ये एंगल बना वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्फेरिकल एंगल। जबकि ये छोटा वाला एंगल जो स्ट्रेट लाइन के, जो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बन रहा है इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, और जो ये बड़े दो कर्व लाइन के बीच में बन रहा है इसको बोलते हैं स्फेरिकल एंगल। और जो ये ट्रायंगल बना कर्व लाइंस के चलते, जो ट्रायंगल बन रहा है उसको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। और जो प्लेन लाइन के चलते या फिर स्ट्रेट लाइन के चलते जो ट्रायंगल बन रहा है उसको बोलते हैं प्लेन ट्रायंगल। अब जब स्टडी करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर ने स्टडी करने के बाद ये बताया कि जो हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मीन्स जो हमारे पास प्लेन ट्रायंगल था और जो हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल था, उस दोनों के हमें ये स्टडी तो हमें पता है कि जो प्लेन ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन जब स्फेरिकल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम निकाला गया तो वो क्या पाया गया कि जो इन दोनों का सम का डिफरेंस आ रहा था, मीन्स स्फेरिकल ट्रायंगल का जो सम आ रहा था वो आ रहा था 180 डिग्री 1 सेकेंड। मीन्स कि हमारे पास क्या आ रहा था? 1 सेकेंड ज़्यादा आ रहा था स्फेरिकल ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल। मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 सेकेंड था। अब हमें ये भी पता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि हम एंगल को किस में नापते हैं? जनरली डिग्री में मेजर करते हैं, 1 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और जो 1 मिनट होता है उसमें हमें ये पता है कि हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो यहाँ से ये भी हमें पता चल गया यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था, मीन्स किसके किसके बीच की बात करें? प्लेन ट्रायंगल और
हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल, तो उनके बीच का जो डिफरेंस था वो हमारे पास था 1 डिग्री। अब ये ऐसा करते क्यों है कि जियोडेटिक सर्वेइंग, इससे हमें क्या पता चलेगी, प्रिसाइज लोकेशन पता चलती है, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, जबकि प्लेन सर्वेइंग से हम तभी कर पाएंगे जब हमारा एरिया क्या है, स्मॉल है। और जनरली स्मॉल कब एग्जैक्ट हम 195.5 किलोमीटर स्क्वायर तक की एरिया पे हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग करते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो 250 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो अगर इतने एरिया हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अप्लाई करेंगे प्लेन सर्वेइंग। अगर इससे ज़्यादा एरिया हुआ तो हम उस वहाँ पे अप्लाई करेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। और दूसरे टर्म में अगर लेंथ की बात करें तो प्लेन सर्वेइंग में हम 12 किलोमीटर तक का लेंथ मेजर करते हैं। अगर 12 किलोमीटर से ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, उसमें जियोडेटिक सर्वेइंग की कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन की गई सर्वेइंग की, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफिकेशन की गई, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड। फील्ड मीन्स जो जहाँ पे हम सर्वे करने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, तो उसके नेचर के बेसिस पे जो हमारे पास सर्वेइंग है वो 3 पार्ट में क्लासिफाइड की गई। पहला हमारे पास था लैंड सर्वेइंग, दूसरा हमारे पास था मरीन सर्वेइंग, और तीसरा हमारे पास था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। ये 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन आए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, कि हमारे पास फील्ड का नेचर कैसा हुआ। लैंड सर्वेइंग मीन्स हम जहाँ भी सर्वे करेंगे वो क्या होगी, लैंड होगी। अब लैंड है तो उसको भी हमने क्या किया, तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला आया टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे किसको बोलते हैं, जब टोपोग्राफिकल सर्वे में जो भी हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो पर्पज क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है सर्वेइंग का, तो हमारे पास पर्पज यही है कि हम प्लान या मैप बनाना, हमारे पास क्या है पर्पज है इसका। तो जो भी टोपोग्राफिकल मैप होगा वो क्या होगा, किसी भी कंट्री की बाउंड्री बनाएगी, साथ ही साथ उस कंट्री के या फिर उस एरिया में जितने भी हमारे पास नेचुरल फीचर्स होंगे, लाइक हमारे पास जितने भी स्ट्रीम्स हुई, लेक्स हुई, हिल्स हुए, हाईवे हुए, रेलवे हुए, ये सारे के सारे जितने भी हुए नेचुरल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर, कि जो नेचुरल फीचर है वो भी और मैन मेड फीचर वो भी है, सारे के सारे क्या होगा उस मैप पे शो होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारे पास है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, इसको एक नाम और भी जानते हैं, पब्लिक लैंड सर्वे। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये जनरली अर्बन एरिया में यूज होता है। अर्बन एरिया में क्यों होगा, जहाँ पे भी किसी भी प्लॉट को, जो भी हमारे पास प्लॉट है मीन्स वो कहीं ना कहीं लैंड के फॉर्म में है, तो जो प्लॉट का क्या होगा, डिटेल्स होगा कि उसकी बाउंड्री कहाँ है, फील्ड कहाँ है, क्या क्या एरिया है उसकी, तो जो बाउंड्री होगी उस टाइप की जो सर्वे होगा उसको कैडेस्ट्रल बोलते हैं। अब ये करते क्यों हैं, ये इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास जो हमारे पास लैंड है उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। मीन्स एक कोई ऑनर होगा जो खरीदेगा और एक कोई सेलर होगा जो बेचेगा। तो जब भी ज़मीन की खरीद और बेच होती है उस टाइप के जो सर्वे कराया जाता है उसको बोलते हैं लैंड सर्वे, जिससे हमें क्या पता चले एरिया कितना है, उसकी बाउंड्री कितनी है। तीसरा होता है हमारे पास क्या, सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास सिटी के अंदर कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रीट के कनेक्शन हो सकते हैं, वाटर सप्लाई के हो सकते हैं, हमारे पास सीवर सिस्टम के कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो कनेक्शन होते हैं उनको ऑन पेपर पे शो करना कि कौन से हमारे पास लाइन कहाँ से पास कर रही है, वाटर सप्लाई कहाँ कहाँ से जा रहा है, तो उसको जो शो किया जाता है उसको कहते हैं सिटी सर्वे। ये हमारे पास लैंड सर्वेइंग के पार्ट से। दूसरा होता है हमारे पास मरीन सर्वेइंग। मरीन इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग। मीन्स मरीन में हम क्या करेंगे, जितने भी वाटर से रिलेटेड हमारे पास सर्वेइंग होगी, वाटर बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन सर्वेइंग बोलते हैं या फिर हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग बोलते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, कि हमारे पास जितने भी नेविगेशन पर्पज होते हैं, मीन्स कि जितने भी हमारे पास सी रूट होते हैं, जितने भी समुद्र में रास्ते होते हैं, वो क्या होते हैं इसी मरीन सर्वेइंग करने के बाद ही पता चलते हैं कैसे जाना है। क्योंकि हमें क्या होगा कि हमें ये नहीं पता होता कि अर्थ जो समुद्र होता है उसकी डेप्थ हर एक पॉइंट पे कितनी होती है, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि मरीन को जो जितने भी हमारे पास सी पास करते हैं, सी जाते हैं, उनको एक सिमिलर डेप्थ पे पास कराना होता है, जिसके लिए हमें क्या होता है, मरीन सर्वे करना होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, कि जितने भी हमारे पास लार्ज बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे पास सन हो गया, स्टार हो गए, तो उनकी स्टडी जो होती है, जो उनका जो पाथ
ऑन पेपर पे ड्रॉ करना, उनका मैप ड्रॉ करना कि जितने भी ये एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पे रहेंगे, कितने दिन बाद रहेंगे, उस टाइप की जो सर्वेइंग होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो ये तो जितने भी हम सर्वे देखे ये थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हुआ वो क्लासिफिकेशन हुआ ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, कि जो हम सर्वे कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके बेसिस पे सर्वे हुआ। अब पर्पज के बेसिस या ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जो पहला पार्ट आया वो था हमारे पास इंजीनियरिंग सर्वे, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था सर्वे करने का वो था इंजीनियरिंग पर्पज, कि हमें कोई हाईवे बनाने थे, रेलवे बनाने थे, या कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बनाने थे जिसका यूज हम क्या कर सकें, जो हमारे पास आसपास की पॉपुलेशन है उनके लिए किया जा सके, तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट किसी मिलिट्री पर्पज के लिए है, कि जिसे हमारे पास है कोई बंकर्स बनाने हैं या मिलिट्री के कुछ पोस्ट बनाने हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसका जो सर्वे होता है उसको मिलिट्री सर्वे बोलते हैं। तीसरा होता है माइन सर्वे। माइन का क्या सर्वे क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे पास माइनिंग से रिलेटेड है, जैसे हमारे पास कोल्स हो गए, तो वहाँ पे सर्वे किया जाता है। वहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट होती है, कि सपोज कि अगर एक जगह से कहीं माइनिंग है और हमारे पास कहीं दूसरी जगह पे पहुँचाना है, तो हम वहाँ पे सूटेबल पाथ देखते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, कहाँ से हम माइनिंग करें कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम लगे और हमारे पास माइनिंग आसानी से बाहर आ जाए, जो हमारे पास जो वहाँ से प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल सके, इसके लिए भी क्या था, माइनिंग सर्विंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम अर्थ की वर्टिकली मीन्स अगर हमारे पास कोई अर्थ है और वह अर्थ को हम डायरेक्ट वर्टिकली कट करें, मीन्स ग्राउंड के अंदर अगर हम होल बनाए और अगर उसका डायमीटर ज़्यादा हो, तो जब हम यहाँ पे सीन करते हैं साइड से, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो अर्थ के जो लेयर्स होते हैं, मीन्स जो अर्थ कटी है उसको अगर साइड से हम प्रोफाइल देखें तो उसमें ये पता चलता है कि जो लेयर्स होते हैं, जो मिट्टी होती है, वो अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग कलर की दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अर्थ का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है कि टाइम के साथ क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज एक्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज पे क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी चेंज होगी तो अलग डेप्थ पे अलग अलग उनकी स्ट्रेंथ मिलेगी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सेम इसी पर्पज में जितने भी हमारे पास अर्थ के स्ट्रेटा होता है, मीन्स स्ट्रेटा किसको बोल देंगे, जितने भी ये लेयर थी, इन लेयर के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटा कहा जाता है। अलग अलग एक लेयर थी कुछ, उसके बाद दूसरी लेयर दूसरे कलर की दिखेगी, तीसरी तीसरे कलर की दिखेगी, तो जो इन लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा बोलते हैं। और जो अर्थ का स्ट्रेटा होता है उसकी स्टडी कहलाना क्या कहलाता है, जो इसकी स्टडी करते हैं वो होता है जियोलॉजिकल सर्वे होता है। और लास्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट अंडर अर्थ की जितनी भी हमारे पास इनक्विटीज होती हैं, अर्थ के नीचे जितने भी हमारे पास खनिज पाए जाते हैं उनकी स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। अब इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ वो सेम नाम डाल दिए गए, जिस इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज किया वो उसका नाम पड़ गया। जैसे अगर हमने चेन यूज किया तो हमने उसका नाम दे दिया चेन सर्वेइंग, अगर हमने थियोडोलाइट यूज किया तो थियोडोलाइट सर्वेइंग, प्लेन टेबल यूज किया तो प्लेन टेबल सर्वेइंग, ट्रावर्सिंग का मेथड यूज किया तो हमने ट्रावर्सिंग सर्वेइंग, सेम ट्रायंगुलेशन, टैकोमेट्री, फोटोग्रामेट्री और एरियल सर्वे। तो ये किसके बेसिस पे है, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, कि जो जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे क्या हो गया, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का।